समाजवादी पार्टी के संस्थापक व देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली है। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। खास तौर पर उनके सूबे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव, और इस दौरान प्रदेश में जो उन्होंने विकास किया है उस विकास को लेकर पूरे युग युग तक मुलायम सिंह यादव याद किए जाएंगे। मुलायम सिंह यादव को लोग भुला नहीं पाएंगे। खास तौर पर मुलायम सिंह यादव गरीबों के नेता कहे जाते थे। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र के रूप में भी जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस के बाद पहले ऐसे शख्स मुलायम सिंह यादव थे जिन्हें देश भर में लोग नेताजी के नाम से जानते थे। आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। ऐसे में कई किस्से हैं जो आज लोगों को उन यादों को ताजा कर रही है जब मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश में सरकार बनाई थी, या फिर जब भी वो अपने विरोधियों को धूल चटाने की रणनीति बनाकर सफल हुए थे। ऐसे में एक किस्सा है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के लहर में ही बीजेपी को धोबिया पछाड़ दिया था। मुलायम सिंह यादव अपने धूर विरोधी कांसीराम के साथ मिल गए थे और एक किस्सा साल 1990 से शुरू होता है। साल 1990 में देश भर में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन को लेकर पूरी तरीके से माहौल गरमाई हुई थी, और एक ओर जहां बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर लोगों को एकजुट कर रखा था, तो दूसरी ओर साल 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसके बाद तब केंद्र की सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, और तब जब चुनाव हुए 1993 में बहुत बड़ा चुनौती था कि आखिरकार बीजेपी को रण में पछाड़ेंगे कैसे मुलायम सिंह यादव के लिए। मुलायम सिंह यादव भी इसको लेकर चिंतित थे और उन्होंने तय किया कि हर हाल में हम बीजेपी को चुनावी रण में पछाड़ेंगे। बीजेपी ने जहां राम मंदिर को मुद्दा बनाया था, तो वहीं मुलायम सिंह यादव देश के खास तौर पे उन लोगों को जो राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे सबको एकजुट किया और उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है उसे भी भेदने की कोशिश की। मुलायम सिंह यादव हालांकि इसमें सफल भी रहे और 1993 की चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव और कांसीराम एक हो गए। कांसीराम जो दलितों के नेता थे और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक भी थे। हालांकि यह सरकार काफी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी, और तब एक उद्योगपति ने मुलायम सिंह यादव और कांसीराम को एक कराया था। ये सवाल भी थे कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव और कांसीराम भला एक कैसे हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ऐसे में तब के उद्योगपति जयंत मल्होत्रा ने एक होटल में मुलायम सिंह यादव और कांसीराम के बीच वार्ता कराया, और वार्ता सफल रही। उद्देश्य सिर्फ एक था कि प्रदेश में बीजेपी की लहर को रोकना और हर हाल में चुनाव जीतकर सरकार बनाना। 176 सीटें सपा बासपा के गठबंधन को आई। मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। सरकार में बासपा शामिल नहीं हुई, और बासपा की जो नेत्री थी तब मायावती, वो नजर बनाई हुई थी तमाम कमियों पर। लगातार वो मुलायम सिंह यादव की सरकार की एक कमी खोज रही थी, और तब के मुख्य सचिव रहे TSR सुब्रमण्यम अपनी किताब जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड में लिखते हैं, एक बार कांसीराम लखनऊ आए और सर्किट हाउस में ठहरे थे। उनसे पहले समय लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह उनसे मिलने पहुंचे। उस समय कांसीराम अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। कांसीराम के निजी स्टाफ ने मुलायम से कहा वो बगल के कमरे में बैठकर कांसीराम के काम से खाली होने का इंतजार करें। कांसीराम की अपने सहयोगियों के साथ बैठक 2 घंटे तक चली। इसके बाद कांसीराम के सहयोगी बाहर निकले तो मुलायम ने समझा कि अब उन्हें अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 घंटे बाद जब मुलायम ने पूछा कि अंदर क्या हो रहा है, तो उन्हें बताया गया कि कांसीराम दाढ़ी बना रहे हैं और इसके बाद वो स्नान करेंगे। मुलायम बाहर इंतजार करते रहे। इस बीच कांसीराम थोड़ा सो भी लिए। इस तरह 4 घंटे बाद मुलायम सिंह यादव से मिलने कांसीराम बाहर आए। इस तरह से कांसीराम से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात
मुलायम कमरे से मुलाकात के बाद जैसे ही बाहर निकले तो उनका चेहरा लाल था। कांसीराम ने उस वक्त यह भी मुनासिब नहीं समझा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बाहर उनकी कार तक छोड़ने आते। इतना ही नहीं, कांसीराम ने उसी समय बीजेपी नेता लालजी टंडन से मुलाकात किया था और भाजपा की बेचैनी की वजह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे, जिसमें सपा के 56 में से 31 सीटें जीतने में सफल हो गई थी। सत्ता के दम पर सपा को जीत मिली थी और भाजपा नहीं जीत सकी थी। इसके अलावा उपचुनाव में सपा 4 में 3 विधानसभा सीट जीतने में सफल रही। कांसीराम इसी के चलते मुलायम सिंह से नाराज थे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का ताना बुनना शुरू कर दिया था। कांसीराम लखनऊ से वापस दिल्ली आकर 1 जून को अपने ब्रेन क्लॉट का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान मायावती उनसे मुलाकात करने गई, जिसके बाद उन्होंने पूछा कि यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। इसके पीछे बीजेपी के साथ उन्होंने साठगांठ कर रखी थी। लखनऊ में उसी दिन मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यालय में उनके पसंदीदा नौकरशाहों में से एक पीएल पुनिया ने दरवाजा खटखटाए और बिना पूछे कमरे में प्रवेश कर गए और मुलायम के कान में फुसफुसाया और उनके ओर 1 नोट खिसका दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव समझ गए थे कि कांसीराम उनसे समर्थन वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, 1995 मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दिया और बीजेपी के समर्थन से मायावती की सरकार बनी थी। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने साल 1993 में कांसीराम के साथ मिलकर बीजेपी को रन में धोबिया पछाड़ दे दिया था। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।